बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों में दूध का ना आना, ये एक बहुत बड़ा मसला जो है फीमेल में आता है, और इसका वो चाहती हैं कि इलाज हो, और उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है। अगर इस तरह के मसाइल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएं तो उसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक चल रहा है औरतों के मसाइल या औरतों की बीमारियां और उनका होम्योपैथिक इलाज। तो एक खास जो प्रॉब्लम औरतों में आता है वो खास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों में दूध का ना आना, ये एक बहुत बड़ा मसला जो है फीमेल में आता है, और इसका वो चाहती हैं कि इलाज हो, और उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डब्बे का दूध हो या कोई भी माँ के दूध के अलावा कोई दूध हो तो वो बच्चे के लिए बेहतरीन खुराक नहीं है। ये पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम शुदा है कि सबसे अच्छा दूध माँ का दूध है बच्चे के लिए। और दूसरा यह है कि बच्चे का माँ के ऊपर ये हक है कि वो उसको उसकी मुकर्रर मुद्दत तक दूध पिलाए। अगर वो उसको ये दूध नहीं पिलाती है तो वो माँ अपने बच्चे का हक जो है ना वो गजब कर रही है, या उसको माँ अपने बच्चे को उसका हक नहीं दे रही है। अब होता क्या है कि हमारे जो मुआशरे में आम तौर पर फीमेल अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऐसी बच्चियां जो शादी से पहले जिनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, जो ब्रेस्ट जो है वो बिल्कुल ही किसी बीमारी की वजह से नहीं डेवलप हुई होती हैं, तो उसकी वजह से दूध बच्चे के लिए आता ही नहीं है, और बच्चे को अगर आए भी तो बच्चे की वो जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करता है। अब देखें ना, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जैसे खुदा न खास्ता फैमिली में कोई टीबी है या कोई खुराक की कमी की वजह से या किसी वजह से ब्रेस्ट जो है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है, और उसके बाद बच्ची की शादी हो गई, अल्लाह ताला ने उसको बेटा या बेटी की नेमत या रहमत से नवाजा। तो अब सबसे पहला मसला ये आता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी बच्चे के लिए दूध नहीं आ रहा। भाई दूध बनाने वाली जो फैक्ट्री थी या जो जगह थी या जिसमें दूध को पैदा करना था, जो प्रोडक्शन होनी थी, जिस जहाँ पे वो चीज ही नहीं है या बहुत उनका साइज कम है, तो फिर ये मसाइल तो बनेंगे। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि अगर इस तरह के मसाइल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएं तो उसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इसके तो जो पुरानी हमारी ख्वातीन थी ना वो मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के टोटके बताती थी कि भाई आप ये जिनको हम होम रेमडीज कहते हैं कि भाई आप फेफड़ा खाएं, फेफड़ा खाने से जो है ना किसी भी जानवर का फेफड़ा ले लें तो वो खा लें तो उससे दूध है। असल में यह है कि फेफड़े का कोई तल्लक नहीं है। अच्छी खुराक खाएं यानी गोश्त वोश्त खाएं तो उससे जो है वो प्रोटीन बढ़ती है। जब प्रोटीन बढ़ेगी तो दूध आना शुरू हो जाएगा। मेरा तो एक ये तजर्बा ये है कि देहात की औरतें जो है वो अगर रोजाना एक बार अच्छे तरीके से साग ही खा लें जिसके अंदर देसी घी डाला हुआ हो, क्या बात, तो वो जो है वो भी दूध की प्रोडक्शन में बड़ा अच्छा किरदार अदा करता है। लेकिन यह है कि चूंकि साग जब खाया जाए तो फिर जाहिर है अभी ताज़ा ताज़ा जो है ना वो बच्चे की वलादत हुई है और उसके बाद फौरी तौर पर साग दिया जाए तो उसके कई जो है मुज़र असरात भी हो सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि उसमें या तो बाथू, अदरक और बाकी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सब्ज मर्च और इस तरह की चीज़ें डालकर उसको कोई अच्छे तरीके से बनाया जाए ताकि उसका वो जो असरात हैं वो कम हो जाएं, तो फिर तो वो लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसकी जगह पे हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो साग से कहीं ज्यादा बेहतर है वो अल्फाल्फा है। अल्फाल्फा मेडिसिन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में दी जा सकती है। जितनी जो जच्चा है यानी बच्चे की माँ जो है वो जितना हजम कर सकती है उसको आप 60 ड्रॉप्स भी डेली दिन में 3 दफा 4 दफा दें
اور اس کے جگہ اس سے جو ہے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ وافر مقدار میں آتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر دودھ مقدار میں کم آ رہا ہے تو ایگنس کاسٹ بہت اچھی دوائی. ایگنس کاسٹ مدر نیچر میں 20 ڈراپس آپ دیں تو دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے اور وافر مقدار میں آتا ہے اور بچے کی جو ہے وہ بھوک کو پورا کرتا ہے. اور اللہ کے فضل سے کبھی کسی کیس میں اگر یہ ہم ایگنس کاسٹ دیتے ہیں تو مجھے کبھی کمپلین نہیں آئی کہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اور اگر پھر بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ارٹیکا یورین دیں. ارٹیکا یورین کا کام یہ ہے کہ جو دودھ رکا ہوا ہے کہیں بھی پیچھے وہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہ میڈیسن ڈوئل ایکشن ہے. ارٹیکا یورین کا کام کیا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو ان کی جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو دودھ چھڑانا چاہتی ہیں لیکن دودھ وافر مقدار میں آتا جا رہا ہے. اب دودھ کی وجہ سے زیادہ دودھ اگر پستان میں رہ جائے چھاتیوں میں دودھ رہے تو اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ اگر دودھ وہاں پہ جم جائے خدا نخواستہ تو وہاں پہ کوئی ٹیومر کوئی گلٹی بننے کا خدشہ ہوتا ہے. اور اگر ارٹیکا یورین لی جائے تو جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اس وقت بھرپور دودھ ملتا ہے. اور پھر جب ارٹیکا یورین اس وقت لی جائے جب دودھ چھڑانا ہو تو اس وقت چھاتیوں میں دودھ بالکل بند ہو جاتا ہے. ایک اور میں آپ کو ہوم ریمیڈی بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر دودھ نہیں آ رہا ہے تو یہ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سفید زیرہ 1 بڑا چمچ 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت لیں. 3 دن یہ ٹوٹکا استعمال کریں. اس ہوم ریمیڈی سے اللہ کے فضل سے بھرپور دودھ آنا شروع ہو جائے گا اور یہ مسئلہ جو ہے دودھ کے نہ آنے کا وہ حل ہو جائے گا. خوراک اچھی رکھیں, ہیلدی ڈائٹ کھائیں اور جو بریسٹ ہیں ان کو نیم گرم پانی کے ساتھ ایک کپڑا لے کر اچھے طریقے سے دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ دھوئیں, ان کی ہلکی پھلکی مساج کریں تو اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.